नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट क्वेश्चन पेपर जो कंडक्ट करवाया गया था 24 जुलाई 2022 को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केवल साइकोलॉजी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन और हिंदी ग्रामर का सेक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और बता दूँ तो इसके अलावा जो आपका मैथ सेक्शन है, जीके सेक्शन है, इसकी वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शिक्षार्थी अधिगम को प्रक्रिया व सीखने की परिस्थितियाँ का मुख्य पहलू क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि दर्शन शास्त्र। ठीक है, शिक्षार्थी जो अधिगम की प्रक्रिया व सीखने की परिस्थितियाँ का मेन जो आपका पहलू होता है, ठीक है, वह आपका मेन एस्पेक्ट आपका दर्शन शास्त्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोग डैश के परीक्षण की एक विधि है। तो दोस्तों जो आपका पास एक एक्सपेरिमेंट है और डैश के परीक्षण की एक विधि है। ठीक है, ये आपका एक परिकल्पना है, इसके परीक्षण करने की एक विधि मानी जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश कहलाता है। ठीक है, यानी कि टू राइट डाउन द बिहेवियर दैट हैपन ऑन द स्पॉट इन दैट ऑर्डर इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है दोस्तों आपका विवरणात्मक कथाएं, यानी कि नरेटिव्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर सी, 3 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विकास एक डैश प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। तो आपके पास जो डेवलपमेंट है एक प्रक्रिया है, किसकी? तो प्रक्रिया मानी जाती है आपके कंटिन्यूस की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। जो आपका डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जीन पियाजे का बाल विकास का जो सिद्धांत है किस विकास पर आधारित है? तो दोस्तों जीन पियाजे, ठीक है, जो इनका जो बाल विकास का एक सिद्धांत है वह मुख्यतः आपके आधारित माना जाता है संज्ञानात्मक विकास पर, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आपने इस क्वेश्चन को चेक कर लेना है। ठीक है, ब्रीफली पढ़ने न कि क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? दोस्तों व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट लैब एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो भारत में जो प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है इसको स्थापित किया गया था 1916 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हु गिव द थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट? ठीक है, तो जो आपके पास एक थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, इसको देने वाले प्रसिद्ध जो आपके पास साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनका नाम है एरिक्सन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है 8वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो आपके पास एक पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। जो आपके बिने साइमन का जो स्केल है ये आपका एक व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब 2 विरोधी प्रेरणाएँ एक समय में उत्पन्न हो तथा एक ही समय में उसकी संतुष्टि हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है मुख्यतः आपका द्वंद्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 10वें का सही उत्तर है बी। ठीक है, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मूर्त अमूर्त तथा सामाजिक बुद्धि का जो संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? हु गिव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंसी? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। जी हाँ, थॉर्नडाइक ने ये आपके पास मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास अनुवांशिकता व डैश की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है? तो दोस्तों जो आपका बालक का जो विकास है अनुवांशिकता, एक तो अनुवांशिकता है, ठीक है, यानी कि आपके पास एक हेरिडिटी है, ठीक है, और दूसरा कौन सी अंत्यक्रिया का परिणाम माना जाता है? किससे मिलकर आपके पास बालक का विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वातावरण। ठीक है, आपके पास जो बालक का विकास है हेरिडिटी और आपके पास एनवायरनमेंट है उसकी अंत्यक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन करने वाले जो प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनका नाम है फ्रेडरिक फ्रोवेल। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने ही किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था, जिसे खेल विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि व सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? यानी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? आपके इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में किस तरह का संबंध पाया जाता है? दोस्तों इसमें आपके पास संबंध पाया जाता है पॉजिटिव, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉनसेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल? तो वे व्यक्ति थे, उनका नाम था एबिंगहॉस। यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है 15 का। एबिंगहॉस ने ही सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फ्राइड के अनुसार इदम डैश सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो आपके पास जो सिगमंड फ्राइड है उसके अनुसार जो इदम है वो आपके पास जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है आपका सुख, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों जीवन का जो सबसे कठिन काल है वह माना जाता है आपके किशोरावस्था को। यानी कि एडोलसेंस एज एक ऐसी एज है जो आपके पास एक टिपिकल पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया? यानी कि जो आपके पास प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है उसको किसने डेवलप किया था? तो उसको डेवलप करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रेवेन। यानी कि एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट रेवेन रहे हैं, उन्होंने ही प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है। जो आपका अधिगम है यानी कि लर्निंग, व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया उसे क्या कहा जाता है? लर्निंग, ठीक। तो जो कि अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं जो आपके पास कैसे होते हैं? परमानेंट। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अचीवमेंट रिलेशनशिप पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स? जो आपके पास उपलब्धि है, संबंध शक्ति है, ठीक है, संबंध है शक्ति है और डैश प्रकार के अभिप्रेरक है। उपलब्धि, संबंध, शक्ति आपके पास अभिप्रेरक है वातावरणीय, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी माना जाता है? मैस्लो की अभिप्रेरणा के सिद्धांत को मुख्यतः आपके पास जो सिद्धांत माना जाता है वह है आपका आवश्यकताओं का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ नीड्स। थ्योरी ऑफ नीड्स के नाम से जाना जाता है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को, यानी कि मोटिवेशनल थ्योरी को जाना जाता है आपके मैस्लो के थ्योरी ऑफ नीड्स के नाम के से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों शिक्षक का अति आपके पास महत्वपूर्ण उद्देश्य आपका है सर्वांगीण विकास है, ठीक है। कुछ एक व्यक्ति ऐसे जो सोचते हैं कि आपके पास आजीविका के लिए शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है, पर नहीं, आपके सर्वांगीण विकास यानी कि आपके पास परिवार का होगा, ठीक है, मेंटली होगा, शारीरिक है, इस तरह से आपके विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? तो दोस्तों भाटिया जो बैटरी है उसका प्रयोग जिस परीक्षण के लिए किया जाता है वह आपका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंसी के लिए, जो आपके पास इंटेलिजेंसी है उसके लिए ही भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अवधान एक डैश प्रक्रिया, यानी कि आपके पास जो अटेंशन है कौन सा प्रोसेस है? आपके पास जो अटेंशन है एक तरह का प्रोसेस है आपके पास, इसे बोल सकते हैं आप अस्थाई, ठीक है, सॉरी स्थाई, ठीक है। अवधान एक प्रकार का एक स्थायी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक करने की एक प्रमुख संस्था है? सामाजिक करने की एक प्रसिद्ध संस्था मानी जाती है आपके पास परिवार, ठीक है, ना एक कंप्यूटर है, राजनीतिक दल है, ना ही आनुवंशिकता, यानी कि आपके पास जो परिवार है वह समाज का एक भाग माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण क्या होता है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में गुण पाया जाता है, देख लो क्या क्या। जो सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। एक दूसरा क्या करते हैं कि जो विषय वस्तु को समझने में भी रुचि रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो मौलिक चिंतन है उसको करने की प्रवृत्ति भी उनमें पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 16 वर्ष का एक बच्चा है, ठीक, जो बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 IQ प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी उसकी जो मानसिक आयु मेंटल एज होगी आपके पास 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पियाजे जा विच स्टेज इज रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। जीन पियाजे की अवस्था का कौन सा संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से माना जाता है? 29 का सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके पास जो औपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था है वह जीन पियाजे की अमूर्त और तार्किक चिंतन से संबंधित है। लास्ट प्रश्न है साइकोलॉजी का, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन है जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है उसका नाम है आपका चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, डी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं अगला सेक्शन। ठीक, अब हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में क्या करना है, आपने सिनोनिम बताना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आपके पास 31 पूछा गया कि आपके इननेट का सिनोनिम क्या कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि आपके पास इनबॉर्न आपके पास इननेट का सिनोनिम यानी कि प्राइवेसी है। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी सिनोनिम बताना है आपने। जो कॉप है इसका सिनोनिम क्या है? तो कॉप का आपके पास सिनोनिम है मैनेज करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 और 34 में आपके पास क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अप्रोप्रिएट आपने अल्टरनेटिव बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि आई डैश गो देयर। ठीक है, तो इसमें अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव है आपके पास 33 का ऑप्शन नंबर बी कि आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी आपने अल्टरनेटिव बताने हैं अप्रोप्रिएट बी डैश सर्व आवर पेरेंट्स। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपके पास सी। ठीक है, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 और 36 में आपने बताना है कंजक्शन। 35 पूछा गया है कि रन फास्ट डैश यू शुड मिस द ट्रेन। 35 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिस्ट। ठीक है, रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी आपने बताना है कंजक्शन यू आर डैश अ राइटर डैश अ टीचर। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यू आर बोथ अ राइटर आल्सो अ टीचर, यानी कि आप दोनों हो, राइटर भी हो और टीचर भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास स्पेल्ट के बारे में पूछा गया कि पिक अप द करेक्टली स्पेल्ट। इन 4 ऑप्शन में आपके पास सही स्पेलिंग को बताना है। 37 में सही स्पेलिंग है डिसिप्लिन की ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिसिप्लिन को इस तरह से लिखा जाता है DISCIPLINE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी आपने बताना है राइट स्पेल्ट को यानी सही स्पेलिंग को। 38 का सही स्पेलिंग है परफॉर्म PERFORM, इसको इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में आपने बताना है। ठीक, इसमें भी आपने स्पेल्ट बताना है सही जो स्पेलिंग है। तो इसमें सही स्पेलिंग है आपके पास डिसिपल, यानी कि DISCIPLE, इसकी सही स्पेलिंग है DISCIPLE। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 और 41 में आपने बताना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच के बारे में बताना है, करेक्ट स्पीच के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि शी सेज टू मी आई वॉज अनवेल। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शी से टू मी आई वॉज अनवेल का सही उत्तर है कि शी टेल्स मी दैट शी वॉज अनवेल। ठीक, से की जगह आपने बताना है टेल को। ठीक, इसके बाद आई आपके पास, इसके बाद डायरेक्ट आपने बताना है दैट लिखना है कि शी वॉज अनवेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए।
इसको इस तरह से लिखना है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ फ्रेंड इन शिमला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 और 43 में आपने आर्टिकल बताने हैं। ही इज डैश वाइजेस्ट बॉय इन डैश क्लास। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही इज़ द वाइजेस्ट यानी बुद्धिमान बॉय है कहाँ पे, क्लास में। ठीक, इन द क्लास, दादा आएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आई टुक मी डैश आवर टू रीच होम। 43 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई टुक मी एन आवर टू रीच होम। इसमें आपके पास एन आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो इसमें साउंड आ रहा है, ठीक है, नौ सो रहा है आवर। ठीक है, ओ यानी कि आपके पास वॉवल है तो आपके पास एन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आप 44 46 में आपने बताना है प्रेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 44 में प्रेपोजिशन पूछा गया कि ही जंप्ड डैश द बेल। ठीक है, 44 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही जंप्ड इनटू द वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये बॉल हो सकता है यानी कि दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आई एम बिजी डैश डॉन टू डस्क। 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आई एम बिजी फ्रॉम डॉन टू डस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसमें भी आपने आर्टिकल बताना है। आई हैव लिव्ड हेयर डैश मैनी डेज, यानी कि आई हैव लिव्ड हेयर फॉर मैनी डेज। ठीक है, मैं यहाँ पर रुका बहुत दिनों के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 और 48, इसमें आपने ऑपोजिट वर्ड को बताना है। तो वीडियो का आपके पास ऑपोजिट वर्ड है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वॉइस। होप का ऑपोजिट वर्ड है डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 और 50 में आपने बताना है वॉइस। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस बताना है। ही रीड्स अ बुक। इसका प्रॉपर जो आपके पास एप्रोप्रिएट वॉइस है वो है आपके पास अ बुक इट्स रीड बाय हिम। ठीक, ही की जगह इसमें हिम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आई विल इनवाइट हिम टू टी। इसका वॉइस है ही विल बी इन्वाइटेड टू टी बाय मी। आई की जगह इसमें मी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 और 52 में आपने बताना है प्लूरल। ठीक है, यानी कि प्लूरल ऑफ नेग्रो इट्स। ठीक है, नेग्रो का प्लूरल क्या है, तो 51 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेग्रो को आपके पास निग्रो का आपके पास प्लूरल है, बहुवचन है निग्रोज। इसको इस तरह से लिखते हैं NEGROES। ठीक है, जहाँ लास्ट में आपके अंत में ओ होता है उसके साथ लगता है ES। नेक्स्ट प्लूरल ऑफ अपाउच, इपाउच। ठीक है, इपाउच का प्लूरल आपके पास है 52 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहाँ आपके पास CH है उसके साथ लास्ट में लगेगा ES। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 और 54 में आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव बताना है। इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें इज आएगा। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। ठीक है, जहाँ जहाँ वहाँ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 अल्टरनेटिव बताने इसमें भी, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देमसेल्व्स। ठीक है, गॉड उनकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। 54 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 टू 57 में आपने बताना है एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक, यानी बाकियों को पूरा करना है। 5 रुपीज़ डैश एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। 55 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपीज़ आर एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 2 and 2 डैश 4। 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मनी मेक्स द डैश गो। मनी मेक्स मेयर गो। 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मनी मेक्स द मेयर गो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 और 58 टू 56 में आपने क्या करना है, सूटेबल मॉडल फ्रॉम द विच चूज फॉर ब्लैंक स्पेसिस। इसमें आपने मॉडल को बताना है। ठीक, डैश गॉड ब्लेस यू विथ
विजडम। 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शुड गॉड ब्लेस विथ विजडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, वी डैश अवे द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए, सॉरी 59 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मस्ट, यानी कि हमें अवश्य ही आगे का पालन करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का। लास्ट प्रश्न है इंग्लिश सेक्शन का, डैश यू स्पीक फॉर 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच। 60 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैन यू स्पीक फॉर 2 आवर एट अ स्ट्रेच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अब हम करेंगे हिंदी ग्रामर का सेक्शन। ठीक, HP JVT टेट के एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर के भी टोटल 61 प्रश्न पूछे गए थे सॉरी 30 प्रश्न पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आपके पास जो क्ष ध्वनि है ये आती है आपके पास संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो संधि का उदाहरण है आपके पास मनोहर। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा है। ठीक, ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है, ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 64, बेसापी में प्रयुक्त अपसर्ग कौन सा है। तो इसमें आपके जो प्रयुक्त उपसर्ग है वे आपके पास है ए, यानी कि भय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, उचित विकल्प चुनिए, यानी कि अंगूठा दिखाने का उचित विकल्प क्या है। देखिए मुहावरा है, इसका अर्थ है कि साफ इनकार कर देना, यानी ऑप्शन नंबर 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इसमें से किसी रसराज कहा जाता है। तो रसराज के नाम से जाना जाता है आपके श्रृंगार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। तो भक्ति काल का कवि नहीं है आपके पास अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। रात दिन में जिस समास का प्रयोग किया गया है वह आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। ठीक है, तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लालटेन शब्द कैसा शब्द है। तो लालटेन शब्द है आपके पास एक तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी, यानी ऑप्शन नंबर 71 का सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 72, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो दोस्तों के लिए जिस कारक का चिन्ह है वह आपके पास संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का विशेषण है आपके पास शैव, यानी 74 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो लिंग की दृष्टि से देखा जाए तो दही आपके पास एक है पुल्लिंग, यानी 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के टोटल भेद है 2। क्वेश्चन नंबर 77, सत्य तथा अहिंसा का संबंध क्या है। तो सत्य और अहिंसा को जो आपके पास संबंध है वो आपके पास है घनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 78, गंगा गे गंगादास, जमुना गे जमुनादास का अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है लोकोक्ति का
ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपना अपना काम करना। ठीक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है आपके पास रति। क्वेश्चन नंबर 80 भूतकाल के कितने वेद है? तो भूतकाल के टोटल वेद है आपके पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द? तो यौगिक शब्द है आपके पास ऑप्शन नंबर सी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को मुख्यतः कहा जाता है स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 मतलब कि जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी संस्कृत के अतिरिक्त जिस भाषा की लिपि है वे आपका मराठी और नेपाली है। ठीक है, मराठी और नेपाली भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 रॉ का उच्चारण स्थान क्या है? तो रॉ का उच्चारण स्थान है मुर्दा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसी भी भाषा को मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्हों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिपि। 87 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अटालिका शब्द एक प्रकार का तत्व शब्द है। क्वेश्चन नंबर 88 गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है? दोस्तों गिरिधर समस्त पद में जो समास है का प्रयोग किया गया है आपके पास बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 89 उत्पत्ति या स्रोतों के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द होते हैं आपके 4 प्रकार के उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। लास्ट प्रश्न है हिंदी व्याकरण का समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? दोस्तों समूहवाची जो शब्द कुंज है वो जिसके साथ प्रयोग किया जाता है वह आपका लता है। ठीक है, इसी के साथ ही आपके पास जेबीटी टेट के हिंदी पोर्शन साइकोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर का इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा यदि आपको मैथ सेक्शन और जीके सेक्शन को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।